हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मक्का एग्रीमेंट यानी मक्का एकॉर्ड, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। यह भी नाटो की तरह एक सैन्य संगठन के रूप में जाना जा रहा है। इसका आर्टिकल कहता है कि एक देश पे हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा। और भारत के लिए इसके लिए क्या चिंता का विषय है ये भी समझेंगे। तो 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान ने मक्का में संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, एग्रीमेंट किए हैं। इसमें कहा गया है कि एक देश पे हमला तीनों देश पे हमला माना जाएगा। 7 अगस्त को हुआ था ये। और तीनों की ताकत की बात करें तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ द थ्री, सऊदी अरेबिया की आर्थिक एवं ऊर्जा शक्ति जो है वो बहुत व्यापक रही है। हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया जो है आत्म रक्षा करने में भी सक्षम है और भारत के जैसा ही वो भी सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति करता है। और दूसरा बात करें तो ऊर्जा, उसके लिए पर्याप्त ऊर्जा का भंडार है सऊदी अरेबिया के पास। तुर्की की सैन्य क्षमता उच्च मानी जाती है। जैसे हम देख चुके हैं कि चाहे कश्मीर का मुद्दा रहा हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद करने की बात हो, हमेशा टर्की जो है पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी सेना भी है और उसके अलावा पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति देश भी है। तो इन तीनों में पाकिस्तान ही ऐसा है जिसके पास परमाणु शक्ति है। इसलिए इन तीनों का साथ आना एक अहम माना जा रहा है और ये सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया में एक बड़ा समझौता देखा जा रहा है। तो भारत के लिए क्या प्रभाव होगा? तो नई दिल्ली प्रभावों का अध्ययन कर रही है। सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध रहे हैं भारत के। आगे बात करें तो मक्का समझौता जो है बदलती सुरक्षा व्यवस्था की नई धुरी कैसे तय कर रहा है ये हम देखते हैं। तो मक्का से उठा सुरक्षा का नया कदम अब पश्चिम एशिया की रणनीति बदल सकता है और एक पर हमला तीनों पे हमला माना जा रहा है। यही आर्टिकल जो है, यही क्लॉज जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे अगर बात करें तो भारत के लिए क्या प्रभाव रहेगा, तो नई दिल्ली इस पूरे समझौते को जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभावों का आकलन कर रही है कि भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के लिए ये आगे का क्या कदम हो सकता है। तो भारत के लिए सऊदी अरेबिया के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। भारत काफ़ी समय से एक अच्छा ट्रेड पार्टनर रहा है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया की बात करें तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं और भारत से एक बड़ा व्यापार होता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया से भारत जो है वो क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का भी आयात करता है, गैसों का भी आयात करता है और सऊदी अरेबिया को काफ़ी कुछ सप्लाई भी किया जाता है इसके थ्रू। तो ये देखना अहम होगा कि सऊदी अरेबिया के साथ भारत के संबंध कैसे रहते हैं आगे। टर्की की बात करें तो टर्की के साथ भारत के संबंध काफ़ी टाइम से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब से टर्की जो है पूरी तरह एक पक्ष यानी पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है, तब से भारत के साथ रिलेशन नहीं अच्छे रहे हैं उसके। निष्कर्ष की बात करें तो मक्का समझौता केवल एक सैन्य साझेदारी नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया यानी सेंट्रल एशिया जिसे कहते हैं, वेस्टर्न एशिया जिसे कहते हैं, में उभरती क्षेत्रीय रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको देखने को मिलेंगे 3 देश हैं इसमें, तो आप देखिएगा। धन्यवाद।